भिक्षु भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर यह विशेष धम्म देशना आज दिनांक 18 सितंबर 2020। यह धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, जो पाली भाषा में है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर सिखाया, उन्हें भिक्षु संघ ने लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए बड़े त्याग भावना से उपासक उपासिकाओं ने, भिक्षुओं ने जो संभाल के रखा, जहां ज्ञान का खजाना है, ऐसी जो त्रिपिटक की बुद्ध वाणी, उसके कुछ ग्रंथों से हम ये धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, जिसे जानकर, सुनकर, समझकर, चिंतन मनन कर कर लोग अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करे, अपना कल्याण करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध के महाकारुणिक हृदय में थी, और वही भावना से तथागत बुद्ध ने यह मंगलमय लोगों का उत्थान करने वाली, सारे विकारों से, दुख से निकालने वाली धम्म देशना तथागत बुद्ध ने दी है। तो आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे, जो बड़ा महत्व का सूत्र इस अंगुत्तर निकाय में आता है, और ओरिजिनल से भी मैं पढ़ूंगा। तो ये जो सूत्र आता है, विशेष रूप से ये देवदत्त विपत्ति सूत्र, इस नाम से यह सूत्र है। देवदत्त ये भिक्षु संघ में आनंद आदि, उपाली आदि सबके साथ वो भिक्षु बना था। वैसे देवदत्त शाक्य वंश का था, और देवदत्त तथागत भगवान बुद्ध का चचेरा भाई भी था। वो कपिल वस्तु से ही दोनों थे। लेकिन देवदत्त की पाप दृष्टि से वो भिक्षु भी बना, लेकिन भिक्षु बनकर जो काम नहीं करने चाहिए, ऐसे घिनौने काम, बुरे काम, वो लोभ के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, सम्मान सत्कार आदि कई ऐसे प्रलोभनों में फंसकर उनका चित्त ये बड़ा अलग दिशा में चलने लगा, जो भिक्षु के लिए योग्य नहीं था, उचित नहीं था। तथागत बुद्ध ने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं सका। कभी किसी का चित्त जब बिगड़ जाता है और समझने की किसी को इच्छा ही नहीं है, मन से भीतर से ही इच्छा नहीं है, तो उसकी वृत्ति को किस प्रकार से बदला जाए। तो इन्होंने बहुत ही बुरा काम वो करते रहे, कि वो चाहते थे कि जो भगवान बुद्ध ने इतने गहन परिश्रम से, गहन तपस्या करके हजारों हजारों लाखों जीवन उन्होंने बिताकर
पारमिताओं को पूरा किया और 10 पारमिताएं उन्हें 30 ढंग से उन्होंने पूरा किया। 30 होती है वो 3 ढंग से। तो ऐसी जो पारमिताएं उन्होंने पूरी की और इस समय वो बुद्ध बने, वो पद उन्होंने हासिल किया। लेकिन देवदत्त को लगने लगा कि तथागत गौतम बुद्ध ये भी तो बुद्ध ही है, ये भी तो भिक्षु ही है और मैं भी भिक्षु ही हूं, तो मैं उनके पद पर क्यों न बैठूं? मुझे उनके पद पर बैठना चाहिए, मुझे भिक्षु संघ का प्रमुख होना चाहिए। ऐसी पाप इच्छा उनके मन में जाग गई और वो सोचने लगा कि सभी लोग आते हैं तो वो कोई सारिपुत्त को पूछता है, कोई महामोगल्लायन के नाम को पूछता है, महामोगल्लायन कहाँ है, कोई आनंद को पूछता है, आनंद कहाँ है, बुद्ध को पूछते हैं कि बुद्ध कहाँ है। तो लोग सब ये बड़े बड़े लोगों को मिलने के लिए आते हैं, उनके नाम से आते हैं, उनको ही मिलकर जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि देवदत्त कहाँ है। तो उनको लगने लगा मैं भी इन्हीं के साथ आया, मैं भी भिक्षु हूं, लेकिन मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा, मेरा कोई गौरव नहीं हो रहा। तो ऐसी पापी इच्छा उसके मन में कि मुझे प्रमुख बनना चाहिए, और प्रमुख कैसे बनूंगा मैं? तो जब तक बुद्ध है तब तक तो प्रमुख नहीं बन सकता है, क्योंकि बुद्ध से तो मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं हो सकता मुकाबला। तो क्या करें? तो चलो बुद्ध को मारने का प्रयास करें। यदि बुद्ध मर जाते हैं, उन्हें किसी तरह मारा जाता है, तो बाद में मुझे चांस मिलेगा। तो कैसे मारेंगे? तो उन्होंने षड्यंत्र बनाया, प्लान रचा। और जब बुद्ध राजगृह में रहते थे तो उस समय उन्होंने जो राजा बिंबिसार, और ये बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, वो युवक था, नौजवान था, तो उन्होंने उनसे दोस्ती की, षड्यंत्र किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम तुम्हारे पिता को मारो, मैं बताता हूं कैसे मारना है, और मैं बुद्ध को मारता हूं, बुद्ध को भी मारने के लिए तुम मदद करो। तो तुम जब अपने पिता को मारोगे, उनकी हत्या करोगे, तो इस भूमि के अधिपति बन जाओगे, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, और बुद्ध को मारने में मुझे मदद करो तो मैं बुद्ध बन जाऊंगा, मैं उनकी कुर्सी पर बैठूंगा, उनके आसन पर बैठूंगा। तो इस प्रकार के गलत विचार से, संकल्प से उन्होंने षड्यंत्र किया, बुद्ध को मारने का प्रयास किया, और ऐसे बुरे ख्यालों के कारण, बुरे विचारों के कारण वो गलत दिशा में चलने लगा। उसी पर ये सुत्त है कि एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते अचिर पक्कन्ते देवदत्ते तत्र भगवा देवदत्तं आरंभं भिक्खु आमन्तेसि साधु भिक्खवो भिक्खु कालेन कालं अत्त विपत्तिं पच्चवे खित्वा होति साधु भिक्खवे कालेन कालं पर विपत्ति पच्चवे खित्वा होति भिक्खु कालेन कालं अत्त संपत्ति पच्चवे खित्वा होति साधु भन्ते भिक्खु कालेन कालं पर संपत्ति पच्चवे खित्वा होती। अठे ही भिक्खवे असद्धम्मे ही अभिभूतो परिया दिन्न चित्तो देवदत्तो अपायिको नेरयिको कपट्ठो अति किच्छो। तो बुद्ध ने राजगृह में रहते समय भिक्षु संघ को बुलाया, और भिक्षु संघ को बुलाकर बुद्ध उनको बताने लगे कि देखो भिक्षुओं, ये हमेशा बुद्धिमान आदमी ने
ये सोचते रहना चाहिए कि मेरी क्या गलती है। अत्त विपत्ति पच्च विखित्वा, मेरी कोई गलती है क्या, कोई मेरा दोष है क्या, कैसा दोष है मेरा। यदि मेरा दोष है, मुझे दिखाई दिए मेरा दोष, तो उस दोष को जानकर समझकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा बुद्ध सिखा रहे थे। उसी प्रकार पर विपत्ति पच्च विखित्वा, दूसरे का भी कोई दोष हो तो किसे दोष कहते हैं, उसे जानकर समझकर वहां से प्रेरणा लेकर, वहां से बोध लेकर, वैसा कोई दोष हम में हो, मुझ में हो, तो मुझे भी वो दोष निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार बुद्ध सिखाते रहे। अत्त संपत्ति पच्च विखित्वा, हमारे में कोई, मुझ में कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छी संपदा हो, तो उसका स्मरण करके उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वो उसको रखने का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार पर संपत्ति पच्च विखित्वा, दूसरे में यदि कोई अच्छी गुण है, अच्छी संपदा है, तो उनसे भी प्रेरणा लेकर वैसी मुझ में भी चली आए। इस प्रकार का हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति ने विचार करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, तो बड़ा कल्याण होता है। वो लाभ के मार्ग, मतलब वो फल प्राप्ति के मार्ग पर चलता है और विमुक्ति के मार्ग पर चलता है, निर्वाण को पाता है, जो इस प्रकार का संकल्प करके अभ्यास करता है। लेकिन ऐसा जो नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है। तो भिक्षुओं, ये जो देवदत्त ये दुर्गति के रास्ते पर जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो दुर्गति के ही रास्ते पर जा रहा है। ऐसा तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को समझा रहे थे, भिक्षु संघ को समझा रहे थे कि जो 8 प्रकार की जो बातें उसके दुर्गति के कारण हो रही है और वो समझ भी नहीं पा रहा, तो कौन सी 8 प्रकार की बातें जो व्यक्ति के दुर्गति के कारण बनती है, ये तथागत बुद्ध ने यहाँ पर समझाया। उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति लाभ से आसक्त होकर, लाभ की धुन में, वो मुझे लाभ मिले, मेरा भला हो, इस प्रकार की धुन में जो व्यक्ति विहार करता है और ऐसे अपने मन में ठान लेता है, ऐसा संकल्प करके जो व्यक्ति जीता है, आज ये देवदत्त ये लाभ के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मेरा लाभ हो, इस धुन में वो लाभ की आसक्ति में अपने जीवन को दुर्गति में ले जा रहा है, दुर्गति में जाएगा उसका जीवन। उसी प्रकार 2 अलाभ की धुन, यानी दूसरों का अलाभ हो, मेरा लाभ ही लाभ होता रहे, इस प्रकार के चक्कर में, धुन में ये जो देवदत्त है ये बहक गया है और इसीलिए ये दुर्गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। इसी प्रकार मुझे ही प्रसिद्धि मिले, नंबर 3, कि मेरी ही प्रसिद्धि होती रहे, मेरा ही नाम जहां वहां लोग लेते रहे, ऐसे धुन में कोई व्यक्ति विहरता है तो वो भी दोष है। भिक्षुओं ने उससे बाहर निकलकर समता में अपने आप को परखना चाहिए और संभल लेना चाहिए, तो वो संभल भी सकता है। लेकिन ये देवदत्त ये उसी के धुन में पड़ा हुआ है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, ये उसको दुर्गति में ले जाएगा। इसी प्रकार मेरी दुर्गति और भी उनकी होने का कारण है कि ऐसे जो काम उन्होंने किया, जो काम करता है, कि जो निंदा के भाजन काम है, जिससे उसकी निंदा होती है,
उसका अपमान होता है, उसको ये निंदा होने से और गलत रास्ते पर चलने पर उसका जो परिणाम है वो उसको ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि गलत रास्ते में वो जा रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है। ये चौथा कारण है दुर्गति का। फिर पांचवा कारण कि वो सत्कार कि मेरा ही सत्कार होता रहे, दूसरों का सत्कार हुए ही नहीं, जहां भी जाओ मेरा ही सत्कार हुए, मेरा ही सत्कार हुए, मुझे ही मान सम्मान मिलता रहे। इस प्रकार की धुन में वो बहक गया है और इसीलिए वो दुर्गति में जाएगा। भिक्षु मार्ग उन्होंने छोड़ दिया है। जो रास्ता, जिस रास्ते से भिक्षु ने चलना चाहिए उस रास्ते से वो नहीं चल रहा है, इसीलिए वो दुर्गतिगामी हो जाएगा। और फिर असत्कार, जो असत्कार जब उसका होता है तो उसकी भी उसे ग्लानि होने लगती है, तो उसका भी परिणाम उसके जीवन पर हो रहा है, तो वो दुर्गति में ही जाएगा। फिर नंबर 7, पापी छताय, यानी पापी इच्छा है उसकी, वो ये जो करता है ये कुछ अभिलाषा के कारण, कुछ पापी इच्छाओं के कारण, और इसीलिए वो दुर्गति का शिकार बनेगा, दुर्गति में ही जाएगा। उसी प्रकार नंबर 8, वो ये जो कुछ भी कर रहा है पाप मित्रता की वजह से, क्योंकि उनकी जो संगत है, उनकी जो मित्रता है, वो मित्रता ही वो पापी दुष्ट ऐसे बुरे लोगों के साथ उसका ज्यादा संबंध है, इसीलिए वो अपने ही कर्मों से दुर्गति में जाएगा। इस प्रकार का तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे और ये सभी भिक्षुओं ने सुना और फिर सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर अपने जगह पर चले गए। बुद्ध का सभी ने धन्यवाद माना और उसके बाद इसी को जोड़कर, देवदत्त को जोड़कर, ये जो दूसरा भी सूत्र यहाँ पर आता है, उत्तर विपत्ति सूत्र। तो ये सूत्र में तथागत बुद्ध ने जो सिखाया और वो किस प्रकार से चिंतन करके भिक्षुओं ने उसका आचरण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो ये एक भिक्षु जो बुद्ध से सुनकर गया, आयस्मा उत्तरो उनका नाम था, और उत्तरो नाम का भिक्षु, उनके बारे में जो यहाँ पर आया है, एकं समय आयस्मा उत्तरो महिष वत्तुस्मिं विहरति संख्ये यके पपते वट जालिकाय तत्र को आयस्मा उत्तरो भिक्षु आमंतेसी साधु वासो भिक्षु काले न कालम। तो ये उत्तरा भिक्षु एक बार महिंसक नाम के नगर में संख्य पर्वत पर वट जालिकाए, यहाँ पर वो विहार करते थे और भिक्षुओं को वो सिखाते थे कि जो बात उन्होंने बुद्ध से सीखी वही उन्होंने भिक्षु संघ को सिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे समय एक वेशवन्न नाम का वेशवन्न महाराजा, जो अब देवता लोगों के बारे में यहाँ पर आता है, तो वो वेशवन्न उत्तर दिशा से लेकर वो दक्षिण की ओर जा रहा था और दक्षिण की ओर जाते समय उन्होंने उत्तरा भिक्षु जो सिखा रहा है अपने शिष्यों को, ये उन्होंने सुन लिया और सुनकर वो जो बुद्ध की वाणी वो सिखा रहे थे कि अत्त विपत्ति पच्च विकित्वा पर विपत्ति पच्च विकित्वा, इस प्रकार का वो भिक्षुओं को सिखा रहे थे। तो इन्होंने सुनकर ये बड़ा प्रभावित हो गया और वो गया शक्र देवेंद्र के पास
और शक्र देवता को वंदन करके ये महाराजा जो वेशवन्नो है, तो शक्र देवता के पास जाकर उनको वंदन करके यहाँ पर जो आता है, अथको सक्को देवान मिंदो सेयथापि नाम बलवा पुरुषो संबिंजतम वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिज्जय एव मेवं देवेषु तावं तिस्सेषु अंतरहितो महिंस वत्थुस्मि संख्ये के पब्बते वट जालिकाय आयस्मन्तो उत्तरस्य सम्मुखे पातु रहोसि। और सक्को देवानमिंदो एनायस्मा उत्तरो तेनुपसंकमी उत्तरं उपसंकमित्वा एकमंतं गट्ठासी अभिवादित्वा एकमंतं गट्ठासी। तो यहाँ पर यह विशेष रूप से यह सूत्र में आता है कि तावन तिस्स देवता लोक से शक्र जो देवों का राजा जिसे माना जाता है, देवेंद्र भी माना जाता है उसको, देवों का राजा इंद्र भी माना जाता है, ऐसे उनके इंद्र भी कहते हैं उसको। तो वो ये सुनकर उत्तर भिक्षु क्या सिखाते हैं वो जानने के लिए और उसको वंदन करने के लिए वो तावन तिस्स देवता लोक से आता है और आकर उत्तर भिक्षु जहां रहते थे वहां पर गया और वहां से वो तावन तिस्स देवता लोक से आकर उत्तर भिक्षु के पास उस पर्वत पर गया पूरे प्रकाश को फैलाते हुए और जाकर भिक्षु को अभिवादन करके उनको प्रणाम करके एक बाजू में वो खड़ा रह के वो पूछने लगा कि क्या आप ये सिखाते हैं, ऐसा ऐसा आप सिखाते हैं क्या? वो पूछने लगा उत्तर भिक्षु को, क्या आपने ऐसा सिखाना शुरू कर दिया? अत्त विपत्ति पच्च विखित्वा पच्च विखित्वा पर विपत्ति पच्च विखित्वा पर पच्च विखित्वा अत्त संपत्ति पच्च विखित्वा पच्च विखित्वा, ये जो आप सिखाते हैं क्या ऐसा? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो सिखाते हैं। और उनको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बुद्धवाणी है। हाँ बुद्धवाणी है। और फिर उन्होंने जो एक वाक्य कहा है वो बड़ा ही महत्व का है कि बुद्ध जो जो सिखाते हैं और अन्य लोग भी जो जो सिखाते हैं वो सभी लोग बुद्ध से ही सीखकर सिखाते हैं। यहाँ पर जो उनका वर्णन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया है। जब उनको पूछा गया उत्तरा को, तो उत्तरा ने उत्तर दिया, उस देवेंद्र को उत्तर देते हैं, इंद्र को उत्तर, सेयथापि देवान मिंद गामस्सवा निगमस्सवा अविदुरे महाधन्य राशि ततो महाजनकायो धन्यं आहरेय। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मान लो एक गांव में बहुत बड़ी धान की राशि, यानी बहुत बड़ा धान ये इकट्ठा किया हो, बड़ी उसकी राशि खड़ी कर दी हो और बहुत सारे लोग वहां पर हो, तो बहुत भीड़ लोगों की है और वहां बहुत बड़ी ऊंची धान की राशि, धान की राशि यानी धान का ऐसा जो बड़ा एक जगह पर सारे धान इकट्ठे किए हुए हैं। तो धान की राशि देखकर जो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो जो जो उनके पास कोई हाथ से ले जाता है धान, तो कोई किसी बर्तन में ले जाता है, कोई किसी टोकरी में ले जाता है, तो कोई जो जो वस्तु उनको मिलती है, कोई कपड़े में बांध कर ले जाता है। तो जिन्हें जो जो लेना है, धान की राशि पड़ी हुई है और वहां से बहुत भीड़ जो लोगों की है, तो जिन्हें जैसा मिला जैसा वो ले जा सकते हैं अपने शक्ति से, सामर्थ्य से, उसी प्रकार वो धान के राशि में से लोग ले जाते हैं, जो ले जा सके, जितना उन्हें ले जाना है वो ले जाते हैं। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार इस विश्वमंडल में तथागत बुद्ध जो सिखाते हैं, जो बोलते हैं, वही सबसे उत्तम होता है। और तथागत बुद्ध की जो बुद्ध का जो बताना है, सिखाना है, तो वो सभी के लिए, सभी लोग वहां से ही ले जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के ऊपर दूसरा कोई ऐसा सिखा नहीं सकता। जो कोई भी जो कुछ भी सिखाता है वो वहां से ही
सीख कर, सुन कर, ये करके वो करके, इस तरह से उस तरह से सुनकर उसको ले जाता है और अपने जीवन में उसका उपयोग करता है और दूसरों को भी सुनाता है। तो इसी प्रकार वो कुतो धन्यं इमत आहरताति, ऐसा यदि किसी को पूछा जाए जिन लोगों ने धान्य लाया है तो कहेंगे कि हमने तो ये धान्य उस धनराशि से ही हमने लाया है। तो इसी प्रकार वो जब बताते हैं वहां से धनराशि में से धान ले जाने वाले, एवं एवं को देवानमिंद यं किंचित सुभाषितं सब्बं तं तस्स भगवतो वचनं अर्हतो सम्मा संबुद्धस ततो उपादायुपादाय मयं च ये च भानावाति। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी शुभवाणी है, सुभाषित जो है, वो सारे सुभाषित अरहत तथागत सम्यक संबुद्ध से ही, उनके सुभाषित से ही वो लोगों को प्राप्त होते रहते हैं और उससे ही लोग उस बातों को चयन करके उसको ले जाकर अपने जीवन में उसका लाभ करते हैं, दूसरों को वो सिखाते रहते हैं। तो वो उस इंद्र देवता को कहते हैं कि हे देवेंद्र, मैं जो सिखा रहा हूं वो बुद्ध के ही पास से सिखा रहा हूं। बुद्ध के पास जो सुभाषित है, जो बुद्ध जो सिखाते हैं, वैसा कोई सिखाने वाला, वैसा ज्ञान पाने वाला, उसकी तरह जानने वाला और दूसरा कोई नहीं है। वो तो सभी मनुष्य के गुरु है, वो तो सभी देवी देवताओं के गुरु है, क्योंकि उनके बराबर का प्रज्ञा वाला, ज्ञान वाला व्यक्ति दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा है ही नहीं इस विश्वमंडल में। तो इसीलिए ये जो भी मैं सिखाता हूं या जो कुछ भी लोग सिखाते हैं वो बुद्ध वाणी होती है, क्योंकि बुद्ध वाणी हमेशा सुभाषित होती है, बुद्ध वाणी दुर्भाषित नहीं होती, बुद्ध वाणी लोगों के हित की होती है, लोगों के कल्याण की होती है, वो लोगों के अहित की नहीं होती। इस प्रकार वो उस देवता को, जो देवता उनको मिलने के लिए आया, तो ये भी एक बड़ी विशेष बात यहाँ पर बताई है कि भगवान बुद्ध को तो देवता मिलने के लिए आते ही थे, लेकिन जो अरहत है और जो अरहत ऊंची बातें लोगों को सिखाते थे, उनके भी पास जाकर ये देवता उनसे भी सीखते थे, उनको भी वंदन करते थे, उनके भी पास जाते थे, क्योंकि जो अरहत बने हैं, और ये अरहत जो बने तो ये बुद्ध की वजह से ही बने हैं, बुद्ध की वजह से ही वो अरहत्व प्राप्त होता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं कि जिससे कोई अरहत बन जाए, अपने मन को पूरी तरह विकार से मुक्त कर ले, ऐसा रास्ता बताने वाले इस विश्व मंडल में तथागत बुद्ध के सिवा कोई नहीं है। कि जो बुद्ध जीते जी उस अरहत्व मार्ग का साक्षात्कार कराते हैं, मुक्ति का साक्षात्कार कराते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसा नहीं कि तुम मेरी बात यहाँ सुनो और बाद में तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं। जीते जी साक्षात्कार कराने का जो रास्ता है वो बताने वाले बुद्ध के सिवा इस विश्व मंडल में दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है वो ज्ञान बड़ा अद्वितीय है, अप्रतिम है। और इस प्रकार का उन्होंने जो बात बताई, और ये सुनकर वो जो देवता उनको मिलने के लिए आया वो भी कहने लगा कि बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, आपने जो कहा, आपने जो बताया ये सही है। अब आश्चर्य बनते अभु तक बनते यावं सुभाषितं, ये देवता की वाणी बताई गई है। आश्चर्य बनते अभु तक बनते यावं सुभाषितं चिदं आयस्मन्ता उत्तरेण यं किंचि सुभाषितं सब्बं तं तस्य भगवतो वचनं अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जो आप कह रहे उत्तर भिक्षु, आप जो कह रहे ये सही बात है। ये मैं जानता हूं कि जो भी सुभाषित है वो सारे
वचन अरहतो सम्मा संबुद्ध के वचन होते हैं, क्योंकि उसके सिवा दूसरों की कोई वचन हो नहीं सकते। और इसीलिए जो उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारता है वो धन्य धन्य हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो तथागत बुद्ध ये सभी लोगों के लिए वो कल्याण मित्र बनते हैं, कल्याण में गुरु बनते हैं, कल्याण में मित्र बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनको ठीक से नहीं समझता, नहीं सुनता और नहीं समझकर अपने ही ढंग से गलत रास्ते से चलने लग जाता है, जैसे कि देवदत्त, वो जानकर भी सुनकर भी भिक्षु संघ में रहकर भी भिक्षुओं के साथ रहकर भी पाप मित्रता की वो बलि चढ़ा। वो अपने इच्छाओं के पापी इच्छा, ये इच्छाओं ने उनको गलत मार्ग पर ले लिया, गलत मार्ग पर खींच लिया। तो जब पापी इच्छा जो है, मन में निर्माण होने वाली इच्छा, यदि कोई उसका विक्टिम हो जाता है तो वो दुर्गति में ही जाता है। और जो चिंतन नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, ये करना मेरे लिए उचित है कि नहीं है, उचित है कि अनुचित है, इसका चिंतन करना बहुत अच्छी बात तथागत बुद्ध ने जो सिखाई है। तो उन्होंने उनकी बहुत स्तुति की, ये देवता ने भी स्तुति की। ये बुद्ध ने ही सिखाया। क्या सिखाया बुद्ध ने? अत्त विपत्ति पच्चहि कित्वा विहरथ। कोई अपने में दोष हो तो उसको दोष को जानकर समझकर उसे दूर निकालने का प्रयास करो, तो कल्याण होगा तुम्हारा, बच जाओगे तुम। कोई तुम में कमियां है तो उस कमियों को समझो, जानो, समझो और निकालने का प्रयास करो। इसी प्रकार अपने में कोई अच्छे सद्गुण है, अत्त संपत्ति पच्चवे खित्वा, अपने में कोई सद्गुण है तो उसका स्मरण करो और सद्गुणों को बनाए रखो, तो कल्याण होगा तुम्हारा। इसी प्रकार पर संपत्ति पच्चवे खित्वा, दूसरे में यदि कोई अच्छे गुण है वो भी गुण लो, जहां से तुम्हें अच्छा मिलता है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मुझसे ही लो, जहां से तुम्हें अच्छा मिलता है अच्छा लेने का प्रयास करो, तो कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा आपका। इसी प्रकार ये जो सूत्र दोनों से संबंधित है कि एक जगह यही बातें सीखकर भिक्षु उत्तरा ये बहुत अच्छे रास्ते पर चलकर अरहत बन गया और उस रास्ते पर जाकर लोगों को सिखाने लगा। और वही बात सुनकर ये जो पाप मित्रता होने की वजह से, पाप संकल्प होने की वजह से ये जो देवदत्त ये बुरे रास्ते पर चल गया, बुरे रास्ते पर चलने लगा और अंत में उसकी दुर्गति हो गई, दुर्गति में चला गया। इस प्रकार यह सूत्र में ये दोनों की तुलना, और विशेष रूप से कि अरहत उत्तरा को मिलने के लिए देवेंद्र का आना, ये एक विशेष बात यहां पर बताई गई है। ऐसा यह सूत्र है अंगुत्तर निकाय का। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी मंगलमय आपकी जीवन यात्रा चलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। कल एक वेबिनार है, कुछ हमारे मुस्लिम धम्मगुरुओं ने, बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने वो रखा है। कल 7:30 बजे ऑनलाइन पर वो होगा, उसकी लिंक भी आपको भेजने का प्रयास करेंगे, तो उसका भी आप लाभ लीजिए। सभी धम्मगुरु इकट्ठे आकर विशेष कोविड पर, कि आज जो कोविड-19 ये जो
बड़ा कोहराम मचा रहा है, तो उसके ऊपर धम्मगुरु अपनी बात रखने वाले हैं। मुझे भी वहां पर निमंत्रित किया, मैं भी वहां पर अपनी बात रखने वाला हूँ। और सभी लोग एक अच्छे भावना से, मंगल भावना से इसके लिए कुछ कैसा रास्ता निकाले, क्या करे, तो ये सभी की जिम्मेदारी है। इसी भावना से ये वेबिनार कल रखा है, तो उसे भी आप सुनिए, उसका भी लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।